में आज हम वर्स 53, 54 और 55, तो 54 और 55 सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर। हम कोशिश करेंगे ये 3 वर्सेस चर्चा करने की। तो वर्स 53 is called Visakhavattu. I could not come across in the story any reference to any specific person named Visakha. Probably it's one of the names of one of the ladies we discussed here. So the context ये है कि एक बार भगवान श्रावस्ती के कुब्बराम बिहार में रह रहे थे, विहार कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने 500 महिलाओं को, जो कि बहुत हाई मोरल वैल्यूज और वर्चुअस की महिलाएं थी, बहुत सदाचारणी थी, उन्होंने उनको दीक्षा दी। और इस दीक्षा के बाद, स्टोरी में बस इतना ही लिखा है, और इस दीक्षा के बाद तथा शायद आनंद से बात करते हुए आनंद ने या तो कुछ पूछा होगा या कुछ कहा होगा, ऐसा भी मेंशन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार पहले भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कश्यप बुद्ध, ये जो 500 सदाचारणी महिलाएं हैं, they got diksha like this, and since then they have been, whatever they have gone through, they have been committed to virtuous conduct and high moral values and श्रद्धा। और इस कंसिस्टेंट कमिटमेंट और होलसम एक्शंस और कंडक्ट के कारण उन सबका रीबर्थ इस बार फिर बुद्ध के पीरियड में हुआ है। फिर उन्होंने ये वर्स बोला जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टोरी मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखी है, पर एसेंस उसमें यही है, कोई और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। विशाखावत्थु यथापि पुप्परांसिमा कैरामाला गुणे बहु एवं जातेन मच्छेन कतब्बं कुशलं बहु। तो as from a great heap of flowers, अगर आपके पास फ्लावर्स की हीप्स है, you can make many garlands, और तरह तरह के गार्लेंड्स बना सकते हैं अगर आपके पास अलग अलग रंगों के फ्लावर्स है। Even so, should many good deeds be done by one born immortal. उसी प्रकार हम सबको अपने जीवन में बहुत सी मालाएं बुननी है। वो मालाएं हैं अच्छे कर्मों की। जितने हम अच्छे कर्मों की मालाएं बनाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। सो इसका लिटरल मीनिंग तो ये है। मैं अजान मुनिंदो के ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ। As many garlands can be made from a heap of flowers, so too much that is wholesome can be done during this human existence. So, except for a slight change in words here and there, meaning is essentially the same. Or I'd like to offer a small reflection before I read over reflection from Ajahn Bindo. So basically this verse is about conduct and virtue. So basically you start looking at yourself, how good is your conduct? Is it always above reproach? और मुझे तो आंसर एकदम मिल जाता है कि there are many times when I should have conducted myself better. जब एक रिएक्शन हो जाता है and one does not think the consequence of what one is about to say or do. और
जब भी ये होता है, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय रिमोर्स। आशा ये है कि इस प्रैक्टिस के द्वारा frequency of such unthoughtful reactions will decrease, and I think it is one can see that visibly happening to some extent, and I hope to move gradually to a state where there is always a natural considered response in accordance with Dhamma. वो natural response कैसा होगा? इसमें restraint होगी, एकदम react करने का tendency बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और it has to be based on foundations of harmlessness of any kind to any person, a living being. और इस वर्ष से, इस पद से मुझे बेसिकली ये प्रेरणा मिलती है कि ये आइडियल एक अच्छा आइडियल होगा हम सबके लिए, खासकर अपने लिए मुझे ऐसे ही लगता है. So this is a short reflection from me. So I think we can come back if required. Let me also read the reflection from Ajahn Munindra. उनका कहना है कि गार्लैंड मेकर्स जो कि हीप्स लेके फ्लावर्स के बैठे होते हैं अपने सामने, उसी प्रकार हम अपने मेडिटेशन में अपने पूरे पोटेंशियल, हमारी लाइफ में इतना पोटेंशियल है, वो लेके हम सामने बैठ सकते हैं या बैठे होते हैं. हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम रियलाइज कर लें. Every moment there is a possibility to do something good, to create something new, something beautiful. और एक तो ये करने की बात है कि हम कैसे कर्म करें, और दूसरा कैसे कर्म ना करें, with not doing. तो बेसिकली रिस्ट्रेंट की बात आ जाती है. In restraining unwholesome impulses, we bring beauty into our world. So that's a different kind of beauty. So whatever we do, however we act, the possibility for doing good is always here. हर एक क्षण में हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं. अब वो हमारा पोटेंशियल है कि हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने जीवन. यह आचार्य मुनिंदर की रिफ्लेक्शन है. एक रिफ्लेक्शन आचार्य मुनिंदर की और भी है, मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे अगर जरूरत है. सो हम सब फेमिलियर हैं अपने उन फेजेस ऑफ लाइफ के जबकि हम स्लो डाउन हो जाते हैं. हमें लगता है कि हम स्लो डाउन हो रहे हैं. एक स्लो डाउन किस कॉन्टेक्स्ट में है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन आई थिंक आगे बढ़ के कुछ आइडिया हो जाएगा. It may be because of some physical limitation which we are obliged to accommodate, physical of various kinds, not only concerning the body, but even otherwise various situations that you find yourself in. Or maybe it is out of conscious choice, because we suspect that always moving fast risks missing out. तो फिर आप एक काम से या एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भागते रहते हैं, and you miss out the detail, you miss out the enjoyment that one can have in performing a task properly, and so on and so forth. So कारण कुछ भी हो, it can come as an unexpected and rewarding gift to discover कि slow down करने से we might be afforded a new and more meaningful perspective on this human existence. क्योंकि स्लो डाउन करेंगे, जैसे कि हम मेडिटेशन में भी बेसिकली अपने थॉट प्रोसेसेस को और अपने सब चीज़ों को स्लो डाउन ही करते हैं, मेंटल और फिजिकल प्रोसेस को, तभी हम अपनी लाइफ पर या अपनी सिचुएशन पर यथाभूत दर्शन कर सकते हैं, देख पाते हैं. तभी हम इसका लाइफ का पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या है उसको समझ पाते हैं. So instead of feeling as if we have to always react to what our senses register, the sights, sounds, smells, tastes, sensations, and mental impressions,
there is also an interest in not having to merely react, and वो जागृत होना शुरू हो जाता है, ये इंटरेस्ट कि भाई स्लो डाउन का एक मतलब ये भी है कि हम हर एक वस्तु पर, हर एक बात पर रिएक्ट ना करें. With such a perspective, we are better placed to recognize the potential for generating true benefit for ourselves and others. Compare the happiness which arises from optimizing on what we already have with the unhappiness associated with always wanting more. So ये एक और रिफ्लेक्शन है भगवान की, सॉरी अजानमानंद की, इस भगवान के पद के. So open for any comments, points of discussion, if there is any. अगर नहीं तो हम अगले वर्ष पर चलें. Okay. We can always come back if required. Sorry? Comment in the chat. Yeah, there is a comment in the chat. Please. So it says Vishaka was one of the chief patrons of Buddha, the equivalent of Anath Pindika. She and her 500 maid servants attained stream entry on listening to Buddha's Dhamma. This is narrated in the book, The Great Disciples. Yeah, I knew about that Visakha, but क्योंकि इस स्टोरी में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो I wasn't sure कि it is the same Visakha or somebody else. क्योंकि 500 disciples की बात होगी, तो most probably जो आप कह रहे हैं सही होगा. She must have been part of this 500 group of 500. I think you're probably right. So once she was like पहले वाले बुद्धा थे उनके टाइम पे हुए, फिर now मतलब after such a long period, must have been long period, उसके बाद next birth was of next Buddha with next Buddha. नहीं, बीच में कहाँ वो तो पता नहीं. I'm sure they must have gone through many births in between, but the implication is that wherever they were born, they had this virtuous conduct, qualities of virtuous conduct, wholesome conduct. ये तो हमारी गेस वर्क ही हो सकती है. Rajendra ji, any comments from you? Vaibhav? Yeah, it's wonderful. It's fine. It's very clear. ठीक है. मैं बस यही सोच रहा था कि so important to understand slowing down जो है ना, process of slowing down. As we age, this process of slowing down happens itself. हाँ, वो तो है. लेकिन there is a slowing down which is deliberate, which is what I think we have to inculcate. Yeah, that at the age of Poonam, it needs to be cultivated. At our age, we already have had. We are already slowed down now. रजिंदर जी, हमें तो नहीं लगता है यार, हमें तो लगता है कि आप सबसे तीव्र हैं हम सब में से. वास्तव में देखो, उन्होंने सवाल आपसे पूछा पहले, सुरेंद्र प्रसाद जी ने, देख लो आप. No, I'll slow down a lot. It's a compliment. I'll slow down considerably now. Yeah, there are moments when you feel ये करना है, वो करना है, but otherwise ultimately the peace of mind and satisfaction one derives is only when one slows down. That is very clear in my mind. Yeah. Thank you. बनते जी, अब यह है तो आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ो. जी जरूर सर, चलिए. Please, सुरेंद्र जी. Yeah, let's go ahead. तो अगले 2 वर्सेस आनंद थेर पंडवत्तु है.
My Pali pronunciation is still imperfect, so please pardon me for that. इसका कंटेक्स्ट भी छोटा सा ही है और ये श्रावस्ती विहार की ही बात हो रही है, श्रावस्ती की ही बात हो रही है। एक बार आनंद विपश्यना में बिजी थे, अपना ध्यान कर रहे थे शाम को, और उनका अटेंशन फ्रेग्रेंस के ऊपर गया जो कि कुछ फूलों से आ रही थी कहीं से, and he started to contemplate on the subject. एक विचार उनके मन में ये आया कि fragrance was nice, but it would spread only in the direction of the wind. और उनको ये भी याद आया कि शास्त्रा ने किसी कॉन्टेक्स्ट में एक टीचिंग में 3 तरह की गंधों का वर्णन किया हुआ है। एक है मूल गंध जो कि शायद जड़ों से रिलेटेड है, दूसरी है सार गंध जो कि किसी भी वृक्ष के शरीर के अंगों से रिलेटेड है, उसकी बॉडी से रिलेटेड है, उसके बार्क वगैरह से, और तीसरी है पुष्प गंध जो कि फूलों से आती है। लेकिन all 3 were born by the wind and they could not really spread against the wind too much. They will have to, I mean, there can be some diffusion of the smell in the other direction, but it will be very small. He wondered if there was any that could be spread both in the direction of the wind as well as against it. तो जब उसने ये क्वेश्चन भगवान से पूछा तो भगवान ने ये 2 वर्सेस कहे। तो उसमें से पहला वर्स है, न पुष्प गंधो पतिवातमेति न चंदनं तगर मल्लिका वा सतंच गंधो पतिवातमेति सब्बा दिशा सपुरिसो पवायति। इसका अर्थ है, not the sweet smell of flowers, not even the fragrance of sandal, tagra or jasmine blows against the wind, but the fragrance of the virtuous blows against the wind. Truly the virtuous man pervades all directions with the fragrance of his virtue. तो किसी भी फूल की और किसी भी तरह की फिजिकल स्मेल हमेशा विंड की डायरेक्शन में ही जाएगी, लेकिन एक सदाचारी पुरुष जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है, वो चारों तरफ फैलेगी। यहाँ मनिंदो की भी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। वो यहाँ पर है सेकंड ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन, फर्स्ट वर्स की ट्रांसलेशन है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स और सैंडलवुड blows only with the prevailing wind, but the fragrance of virtue pervades all directions. So same. और दूसरा वर्स भी ले लेते हैं साथ ही में, चंदनं तगरं वापि उपलंग अथ वस्सिकी इति संगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। Of all the fragrances, इसमें चंदन, तगर, लोटस और जैस्मिन, इन सब की बात हो रही है। The fragrance of virtue is the sweetest. शील गंधो अनुत्तरो। तो एक तो डायरेक्शन की बात है, दूसरी उसकी क्वालिटी की बात है कि वो गंध कैसी है। जिसका वर्चू है वो गंध बहुत ही स्वीट है, वो सबसे उत्तम है। तो मैंने इन दोनों वर्सेस की कंबाइंड रिफ्लेक्शन थोड़ी सी जॉट डाउन करने की कोशिश की है।
So even as ordinary people, I think all of us have done some good deeds in our lives. और जब भी हम वो कर पाते हैं या हमसे हो जाता है या कंडीशन ऐसी होती है कि हमें करने का अवसर मिलता है, तो you feel good yourself. Or you also see that it has brought happiness to someone else. Typically, good deed तभी माना जाएगा in some sense. In fact, the most precious moments are those when your actions become a reason for someone's ability to come out of a difficult situation. अगर आप किसी को किसी डिफिकल्टी से निकलने में मदद कर सकते हैं अपने एक्शन से, तो वो बहुत अच्छा फील होता है उसका. Being able to offer solace or help to someone in distress, any such experience uplifts the minds. और ये सिर्फ आपके पास साथ नहीं होता, डूअर के साथ भी होता है, और जो इस एक्शन का रिसिपिएंट है उसके साथ भी होता है. Both feel good about it. I think दान also has the same effects. That's another good deed that one can do. So जितना आप इस तरह के काम अपने जीवन में कर सकते हैं, एक तरह से आप अपनी स्टोर हाउस ऑफ गुडनेस बढ़ा रहे हैं. आप रिच हो रहे हैं किसमें? अपनी गुडनेस के स्टोर हाउस में चीजें भर रहे हैं, बातें भर रहे हैं. कोई जो गुडनेस है वो it keeps manifesting itself. More and more situations you will do something which is useful, beneficial to somebody. In some sense, that goodness will keep spreading itself all around. So that is like spreading the spreading nature of virtue. Most of all, it is available to you as a recollection. जब भी आपको खुद जरूरत पड़ती है, जब खुद थोड़ा डाउन हो, it can help you in your own times of difficulty. So that is a short thought from me. ये अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शंस हैं. आई थिंक 2 रिफ्लेक्शंस हैं शायद. पहले वर्स 54 की रिफ्लेक्शन है. The power of newspapers, television and internet over people's lives is obvious. The power of virtue is perhaps less obvious. The powers of integrity, patience, forbearance, restraint are not necessarily dramatic. मतलब वो इतना they don't stand out so much. कि वो बहुत क्वाइट सिंपल टाइप ऑफ पावर्स हैं जो एक पर्सन में होती है. बट इफ दे आर रियल, अगर वो वाकई में हैं आप में ये सब वर्च्यूज, दे आर फॉर्मिडेबल फोर्सेस. The influence of virtue doesn't manifest in the same way as worldliness. और जो हम शब्द अपने दिल से बोलते हैं, जो दिल अगर संतुष्टि से भरा हुआ है और पैशन से इन्फ्लेम नहीं हुआ, so they may not inflame a lot of excitement, but they can inspire enthusiasm. A simple act of generosity is never forgotten in the heart of the giver. आपको खुद ही अच्छा लगता है और आपको याद रहता है कि मैंने जनरस काम किया. Goodness comes back to please those who do good, whether they expect it to do so or not. When we forget the power of virtue, we risk falling prey to ego's self-seeking agenda. If we can make the effort to restrain an impulse of unskillful habit, even for a second, we generate virtuous energy. And energy is never lost. तो हर एक अच्छे कर्म का, चाहे वो कितना भी मामूली अच्छा कर्म क्यों ना हो, आपके ऊपर खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर काफी असर पड़ सकता है उसका. Sometimes even a very small kind word can do wonders to heal somebody's
mind. That's something that we have probably all experienced. Verse 55 के ऊपर अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन है. The simple but significant message of this Dhammapad verse is that we need to take care to not be overly impressed by outer forms. कि कोई कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, or the material dimensions of things. Certainly the fragrance of wild roses can be very beautiful, but the heart's ability to let go of resentment and forgive, even when it is difficult to do so, is more beautiful. So is considered different kinds of virtues which have very positive effects. So I think this is all that I have for today. If there is any discussion that is needed, we can do so. ये जो मुंदो जी का ये लास्ट सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा डिलिब्रेट करते हैं. ये जो इन्होंने लिखा है कि certainly the fragrance of wild roses can be very beautiful, but the heart's ability to let go of resentment and forgive, even when it is difficult to do so, is more beautiful. अच्छा, मतलब उस खुशबू से भी ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छी वो है बात कि हम अपने दिमाग से, अपने दिल से किसी के प्रति यदि कोई द्वेष है उसको हटा दे, निकाल दे, और उसने कोई अगर गलत बात भी की है वो भी हम भूल जाए और उनको माफ कर दें. When it is difficult to do so is more better. अच्छा, even when it is difficult to do so. Okay. आपको, I think to me it also means कि if you are able to do that, you are able to lessen your own suffering in some sense, and therefore it is beautiful also in that context. Yeah. Yeah. और हम ऐसे भी देख सकते हैं वो फ्रेग्रेंस ऑफ वाइल्ड रोजेस जो है वो हमारी और क्वालिटीज, हमारी और अचीवमेंट्स हो सकती है ना भाई. मैं एक बहुत आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल सिटिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, वो सारी जो सो कॉल्ड अचीवमेंट्स है. पर ये जो एक बिंदु है ना, दिस वन फैक्टर ऑफ being able to let go of that episode, that person, that group, that situation, जो कि मुझे, हम सबके साथ होता है ना, कईयों के साथ होता है, सबके साथ तो नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल जकड़े हुए है, सदियों से जकड़े हुए हैं. So you can see the power there of what they're talking about. And in other dimensions, I may have done really well, morally and materially both. So I think there is a powerful message for us there actually. Yeah, one thing, because this is really very difficult to get people to get out of this mind, get out from this mind. The feelings that the resentments that you have for this. many years you carry it with you. मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे उसने तब उसने ऐसा कहा था, ऐसा उसने किया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूँ. I mean, this is the general speaking. In general terms, we do speak like that. And one day when you confront that person, and if you talk to that person very nicely and without any remorse, मेरे ख्याल में उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ता है. There's no doubt. I think that in all of these, the other theme that seems to come out is the value of Sila, Samadhi, and Panya, so the threefold practice, because he talks about restraint and not reacting. And so that is Sati Sampajanya, always keeping the mind in the center. So, but I think that these changes in behavior can't just be a sheer act of will. They have to come from a deeper place of stillness.
when one has the threefold practice, which includes samadhi and panya as well. Thank you, sir. Thank you. That's a good point. That's a very good point. Rajinder ji, I think ये बड़ा significant point है कि ऐसा सोचना कि वो अपने आप हो जाएगा, खास करके जो आखिरी मुद्दा है जो resentment and forgiveness वाला है ना, that it will happen somehow just by some vague notion of practice. वो उस तरह से नहीं होगा. उसकी बड़ी focused cultivation in terms of प्रज्ञा होनी पड़ेगी और फिर स्थिरता की बात है उसमें, समाधि की जो बात है. So yeah, Vishal, thank you. Yeah, that's true. I mean, I really have to know कि ये मेरा एक significant रोड़ा मेरे उसमें अटका हुआ है और फिर एक डायरेक्टेड तरीके से जो भगवान बुद्ध का रास्ता है फिर मैं उस पर काम करूँ. You know, in fact, Mr. Dhar often speaks about prominent sankhar, है ना? So in that sense, it's that only. फिर उस संखार पे मुझे काम करना पड़ेगा बहुत फोकस तरीके से, versus like general prescriptions of concentration of metta. वो सब ठीक है. बनते जी, मैंने ये देखा है, मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि it is also flows in you from your birth also. कई बार क्या होता है कि आप जो है I remember that as a young man there were instances when I would never react to any situation even if it was so much against me. But as I grew in my age and I started working and other things, at that time then these things started again. But gradually again they have almost finished. So ऐसा मेरा ये कहना है कि there are individuals who carry from their past birth such qualities in them which are natural in them. They don't have to really cultivate. And they carry it for some time. And at some given time, तभी वो वहाँ जो बात है ना कि to be in the company of wise people and not in the company of those who are bad. It also plays a very important role in this particular lifespan of ours. तो ये strengthen हो जाती हैं अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, और अगर आप अच्छी कंपनी में नहीं है तो फिर वो जो वीक हो जाता है. क्योंकि basically I think a human being is by nature a forgiving person. लेकिन होता यही है कि it all revolves around how you grow in your life. हाँ, जितना जल्दी समझ में आ जाए कि ये ठीक नहीं है उतना जल्दी अच्छा है. Rajendra ji, मेरा suggestion है that there are many very popular psychological notions, by nature. What is by nature really? It's basically your accumulated sankhara, isn't it? That's basically what it is. So I don't know if there is anything that is strictly speaking by nature. The Buddha teaches us causes and conditions. If this is, then that will be. So if there has been the investment of these seeds, then this result will be. So that by nature thing is a little, वो जो quack धम्मा होता है, it's a little bit like that. जो हमने कई बार fake Buddha quotes सुने हैं. So my suggestion to all of us is to examine it in terms of causes and conditions and focus on the real issue here that Ajahn Munindo I think is pointing us out towards. Especially this whole issue of resentment and forgiveness. So I really have to take responsibility myself for that which is in my heart. Whatever is the nature of sankharas in my heart. They're talking about resentment here, and we were also discussing resentment. So I take responsibility for it. And then like Vishal said, very focusedly, then I have to address it. I work on it. Sure, company matters and sure, past conditioning matters. That's fine. The thing is, what am I going to do about it now? And that's what's the reason we are doing all these exercises.
बनते जी, इसमें अभी एग्जांपल आया था कि 500 nuns जो हैं वो रीबॉर्न हुई बुद्धा के टाइम पे अगेन, and they were carrying what they had done in the past good. तो आज भी वो they were meditating and they reached the final stage of their. Yeah, sure. I don't think anybody is उसको deny नहीं कर रहे रविंद्र जी. जी, that's what I was saying. उसको inherent nature कहना या by nature कहना is not according to the Buddha's teaching. बात ये है, वो nature नहीं है, वो भी causes and conditions था. In whatever lifetimes they did, what they did were the causes they sowed then, were the conditions they created then. As a result, they had whatever results they had of rebirth and so on and so forth. If they stop doing that, and probably hypothetically, I can maybe suggest that maybe some didn't, not all of them did, because every person is different. His or her set of conditions, his or her set of sankharas are different, and people behave differently. So those that did had those outcomes, those that did not have those outcomes. In the same way, with what set of sankharas I have now, with what company I have now, with what conditions I have now, what am I doing to let go of my prominent sankharas? In this case, focusing on resentment and forgiveness. What am I doing about it? Yeah, true. Via the Eightfold Path. You know? Yeah, that's right. So I can really be able to, the Buddha's promise is to be able to overcome absolutely everything. Even if my inheritance is not very supportive or conditions are not supportive. So it's a powerful thing. अगर हम उसकी power को देखें तो वो हमें काफी motivate कर सकता है, वो हमें अपनी complacency से भगा सकता है. Thank you. Thank you, Bhante ji. I think if you permit, sir, we'll stop here for today. Yeah, please, let's examine what are those prominent things I want to work on. Number one. Number two, हम ये भी examine कर सकते हैं कि do I have some notions, some ideas that are not entirely in line with the teaching? इसको भी examine करना और challenge करना काफी उपयोगी हो सकता है. So encouraging that sort of actively analytical meditation now. Please don't start just concentrating. That won't really help so much. हमारे पास बहुत अच्छा, we have great, thanks to Suren ji and Rajinder ji's inquisitiveness, we have a lot of good material. So let's use it. Let's not dissipate ourselves just doing something generic. Very good. Poonam? Thank you, Bhante ji. Thank you, Surendra Prasad ji. So we can sit for quite time till 6:40 now.